दोस्तों मैं हूँ रोहित। आपका स्वागत है डेस्टिनी राइजर्स में। हम लोगों ने जो मेनलाइन आईपीओ था उसके बारे में एक वीडियो डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेनलाइन आईपीओ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट कैसे मिलेगा और लिस्टिंग गेन के चांसेस भी कैसे मिलेंगे। इसका वो जो वीडियो है इसकी एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो वीडियो में आपको इतनी पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही वीडियो हम लोग अभी एसएमई आईपीओ के बारे में भी बता रहे हैं कि एसएमई आईपीओ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और एसएमई आईपीओ में कितना लॉट साइज होगा और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई करने में क्या ध्यान रखना है और आप कैसे उसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अभी हम लोग देखें तो एसएमई जो आईपीओ जो है वो अप्रूव जो है वो स्टॉक एक्सचेंज ही करता है। सेबी जो है वो उसका अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यानी कि ये जो आईपीओ जो है वो थोड़े रिस्की होते हैं। जो मेनलाइन आईपीओ जो होते हैं उनको सेबी अप्रूवल देता है, और जो एसएमई आईपीओ उनको जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस जो है उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है। और फिर जो उनका जो मिनिमम लॉट साइज होता है जो एसएमई आईपीओ का, वो कम से कम 1 लाख होता है एक लॉट का। यानी कि 1 लाख, मिनिमम 1 लाख का आप लॉट ले सकते हैं। उससे कम का आप लॉट नहीं ले सकते हैं। यानी कि ये एकदम छोटे इन्वेस्टरों के लिए इतना काम का नहीं होता है, उनके लिए मिनिमम 1 लाख चाहिए। उसमें मिनिमम जो है जो एक आईपीओ आता है उसमें 50 एलओटी होते हैं। यानी कि मिनिमम 50 एलओटी होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें ओएफएस जो होता है वो जो होता है वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि ओएफएस की अगर बात करें तो जो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो ओनर है या इन्वेस्टर है वो अपना माल बेच के निकलेगा, उससे कंपनी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जितना ओएफएस कम उतना अच्छा, जितना ओएफएस ज़्यादा उतना बुरा होता है। अगर हम लोग क्यूआईबी देखें तो क्यूआईबी जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड और ऐसे फंड हाउसेज होते हैं। वो लोग जितना भी अच्छा सब्सक्रिप्शन करे उसमें, जिसमें इन्वेस्टमेंट करे अगर, तो वो आईपीओ अच्छा रहता है, चाहे वो एसएमई हो या मेनलाइन हो। इसलिए अभी एसएमई की बात करें तो जितना अच्छा क्यूएबी का सब्सक्रिप्शन उतना अच्छा उसका आईपीओ। अगर हम लोग रिटेल कोटा की बात करें तो रिटेल कोटा जो है वो 35% रहेगा, तो वो सबसे अच्छा है। वो उसमें बेस्ट अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं। यानी कि रिटेल कोटा जितना भी अच्छा ज़्यादा उतना अलॉटमेंट का चांसेस ज़्यादा। अगर 50% भी रिटेल कोटा होगा तो भी उसमें बहुत ही अच्छा जो है अलॉटमेंट का चांसेस जो है मिल सकता है। अगर हम लोग उनके जो टर्म्स यानी कि अलग अलग जो उसकी बातें जो होती है, जो आर वैल्यू होती है, जो आर ओ सी, आर ओ, रिटर्न ऑन नेटवर्क, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो, ये सब टर्म्स की बात करें तो ये गुड और बैड कैसे कहे जा सकते हैं। उनका जो स्टॉक का पेयर कंपैरिजन, यानी कि ये जो स्टॉक होते हैं उनके जो पीयर स्टॉक जो होते हैं लिस्टेड, उसका कंपैरिजन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को वो कंपैरिजन से मालूम पड़ेगा तो ये स्टॉक जो है वो अच्छा है या बुरा है। यानी कि ये अच्छी वैल्यूएशन पे जो है वो लिस्ट होने जा रहा है या खराब वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को स्टॉक की जो है पीयर कंपैरिजन देखनी चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है, यानी कि कितना उसके ऊपर कर्ज है, वो जो है एक और एक से ज़्यादा होता है वो अच्छा होता है। जितना कर्ज ज़्यादा उतना कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर सकती है और उसको जो भी प्रॉफिट करेगी वो डेट का जो इंटरेस्ट हुआ इंटरेस्ट के पेइंग में ही चला जाएगा। हम लोग अभी वीडियो के आखिरी में आपको बोनस पॉइंट भी देंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि जो भी आईपीओ होता है, कोई भी आईपीओ, उसका क्लोजिंग होने जा रहा है, उसका जो क्लोजिंग डेट होता है उसके 2 बजे से पहले हम लोग उसका फाइनल डिसीजन देते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन के हिसाब से होता है और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस के ऊपर होता है कि हम लोगों को इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितना आपको एप्लीकेशन लगाना है। तो अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारी चैनल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने जो बोनस पॉइंट है, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग देखें तो जो एसएमई आईपीओ में है जो है, अगर एक एक टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है तो उसमें सिर्फ आपको एक लॉट ही लगाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉट लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और आपको सिर्फ एक ही लॉट
लगाना है। इसमें अवॉइड HNI कोटा जो होता है उसको अवॉइड करना है। यानी कि अगर हम लोग जो मेनलाइन आईपीओ होता है तो मेनलाइन आईपीओ में आपने देखा कि HNI कोटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें HNI कोटा का बहुत कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अलॉटमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है। यानी कि जिसने जितना ज़्यादा लगाया है उसके हिसाब से उसको अलॉटमेंट मिलेगा, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा लगाया है उसको पहले अलॉटमेंट मिलेगा। इसलिए इसमें समझ लो कि 20 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है तो आपको 20 टाइम पैसा लगाना पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ा पैसा लगेगा। इसलिए हमारे लिए ये जो है रिटेल इन्वेस्टरों के लिए जो है वो HNI कोटा का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए कभी भी HNI कोटा में पैसा लगा के हमारा पैसा को ब्लॉक करना नहीं चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट में अप्लाई करना चाहिए। और अगर दूसरी बात बात करें तो जो एक पान कार्ड होता है उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डालनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा अकाउंट अलग, भले ही अलग अलग ब्रोकरों में हो, लेकिन अगर एक ही पान कार्ड है तो उससे एक ही एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यानी कि ये बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम लोगों को कट ऑफ प्राइस कभी भी नहीं डालना है, ऑलवेज जो है वो हायर प्राइस ही डालना है, कट ऑफ प्राइस कभी भी डालना नहीं है। जो भी आईपीओ जो होते हैं इसमें, उसमें कट ऑफ प्राइस का कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को हायर प्राइस पे इसको डालना होता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगे और आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे को आईपीओ लगना चाहिए, तो आपको आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके जो है डीमेट अकाउंट खुलवाने चाहिए। यानी कि सबसे महत्व का पॉइंट ये है कि आप जितना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे उतने एप्लीकेशन डालेंगे और आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी उतने रहेंगे। हम लोग आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो आईपीओ जो होते हैं वो बहुत ही रिस्की आईपीओ होते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसमें मिनिमम जो लॉट है वो 1 लाख का होता है। 1 लाख से कम का तो लॉट होता ही नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा का ही लॉट होता है। इसलिए इसमें आपको अगर बाय या सेल करना है तो आप इसको इसमें कम से कम आपको सामने ऐसा अगर आपको सेल करना है तो आपको ऐसा बायर चाहिए कि आपका लॉट ले ले। कई बार इसमें सर्किट्स भी लगते रहते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट, और कई बार आपको बायर भी नहीं मिलते हैं और कई बार आपको सेलर भी नहीं मिलता है। इसलिए इसमें बहुत ही जो लिक्विडिटी की दिक्कत है वो बहुत ही चलती रहती है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही रिस्की आईपीओ है। फिर भी आपको लगाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लगा सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको QIB और HNI का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको नज़र बनाए रखनी है। यानी कि इनका जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उतना जो है उसका लिस्टिंग गेन मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। यानी कि कोई भी आईपीओ में QIB और HNI का सब्सक्रिप्शन है वो जितना ज़्यादा, यानी कि बड़ा मोटा पैसा जितना ज़्यादा, उतना ही आपको आईपीओ को लगने का चांसेस और उतना ही आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इसमें, इसके बारे में और कोई भी सवाल है तो आपको हम लोगों को यहाँ पर जो को है कमेंट करके आप हम लोगों को पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।